दोस्तों कैसा रहेगा अगर हम हमारे प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, प्लान दिखाने से पहले ही हमारा प्रोस्पेक्ट रेडी हो जाए, ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो जाए, तो कैसा रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्शन ना आए, ऑब्जेक्शन आए बिना ही प्रोस्पेक्ट हमारा रेडी हो जाए तो कैसा रहेगा। दोस्त आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि हम हमारे प्रोस्पेक्ट को बिना प्लान दिखाए ज्वाइनिंग के लिए रेडी कैसे करें, तैयार कैसे करें। तो दोस्त मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप, मैं यूपी कानपुर से बिलोंग करता हूं। डायरेक्ट सेलिंग में 2016 से मैं वर्क कर रहा हूं। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड हर प्रकार के वीडियो मिल रहे हैं और आगे भी लगातार मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों अब आप किस तरीके से शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने के लिए या तो आप प्रोस्पेक्ट को आप बुलाएंगे या फिर उससे आप मिलने के लिए जाएंगे। ये जो तरीका है दोस्तों ऑफलाइन में बहुत अच्छा काम करेगा, ऑनलाइन में भी इसको आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों पहले जब भी आप प्रोस्पेक्ट से मिलिए तो जनरल टॉक कर लीजिए, उसके बारे में पूछिए, उसके घर परिवार के बारे में, उसके जॉब के बारे में, उसका जो भी ऑक्यूपेशन है उस ऑक्यूपेशन के बारे में डिटेल्स थोड़ा सा जान लीजिए। क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, जॉब कैसी चल रही, पढ़ाई चल रही कैसी चल रही है, बिजनेस कैसा क्या चल रहा, सारी चीजें जान लीजिए। उसके बाद प्लान की आप बिगिनिंग कीजिएगा। आपने जॉब के बारे में जान लिया, आप कहीं ना कहीं उसको बताइए, देखिए मैंने आपको कॉल से बताया था कि मैं कुछ ऑनलाइन एक्चुअली काम बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप घर बैठ के आप 2 से 3 घंटा काम करके मोबाइल से महीने का 20 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हो। तो चलिए मैं कहीं ना कहीं अब इस काम को एक्चुअली बताना चाहूँगा। तो देखिए समय दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है, तो समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए मैं अगले 2 मिनट के अंदर आज की मीटिंग का पर्पस मैं आपको समझा सकता हूं। क्या 2 मिनट मुझे आप ध्यान से सुन सकते हैं? तो सामने वाला कहेगा यार बिल्कुल सुन लूंगा, क्योंकि 2 मिनट इतना छोटा सा समय है, छोटे से समय होने की वजह से उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, वो आराम से सुन लेगा। तो अब वो पर्सन सुनने के लिए तैयार है, तो आप उसको 2 मिनट में समझाएंगे क्या, 2 मिनट में बताएंगे क्या, उसको बताइए। देखिए आज हम सभी लोग कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं, और मेहनत हम लोग क्यों करते हैं? मेहनत करने का रीजन ये है कि हम सभी लोग पैसे कमाना चाहते हैं। और हम लोग पैसे क्यों कमाते हैं? पैसे कमाने के 2 कारण हैं। पहला तो ये है कि हमारी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को हम पूरा करना चाहते हैं, और दूसरा ये है कि हमारे कुछ सपने हैं, उन सपनों को हम पूरा करना चाहते हैं। इन 2 वजह से हम लोग पैसे कमाते हैं। तो आप उनसे पूछिए क्या ये मैं जो आपको कह रहा हूँ ये सही है, ये राइट है या रॉन्ग है, आप उनको एग्री करवाइए, वो भी कहेंगे हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आप उनको बताइए देखिए इस दुनिया में 90% जो लोग हैं ना, उनके सपने क्या है, कॉमन है। जैसे मान लीजिए मेरे कुछ सपने हैं, आपके भी कुछ सपने हैं, तो यहाँ पे क्या है, आप अपनी डायरी में पहले से ही कुछ सपने लिख के ले जाइए। जैसे आलीशान घर हो गया, एक लग्जरी कार हो गई, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो गई, नेम फेम हो गया, देश विदेश घूमना हो गया, सिक्योरिटी हो गई, फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया, इसके अलावा कर्जा मुक्त जीवन हो गया, है ना। कहीं ना कहीं ऐसे करके 6-7 सपने लिख के ले जाइए और डायरी उनके सामने कर दीजिए कि सर कहीं ना कहीं ये जो है 90% लोगों के कॉमन सपने हैं। देखिए सर इन सपनों में से अगर आपको और कुछ ऐड करना हो, कुछ और बढ़ाना हो आपके हिसाब से, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर और उनका कोई सपना होगा तो वो आपको बता देंगे। अगर इस लिस्ट में उनका वो सपना नहीं होगा तो वो अपने पास से लिखवा देंगे आपको कि ये भी सपना कहीं ना कहीं है। ऐसा करके पूछिए। अब ये सारे सपने लिखवाने के बाद कहीं ना कहीं उनसे पूछिए कि सर इन सारे सपनों में से कोई एक चीज अगर आपको सेलेक्ट करना हो, कोई एक चीज अगर आपको चुनना हो, या आपको लाइफ में केवल एक ही चीज अगर मिले, तो वो कौन सी चीज है जो आप चुनना चाहेंगे, जो आप सेलेक्ट करना चाहेंगे। अब यहाँ पे हो सकता है घर चुने, या गाड़ी चुने, या कर्जा मुक्त जीवन चुने। अब इसके डिटेल में आपको जाना है। एग्जाम्पल मान लीजिए अगर उन्होंने घर चुना, तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि या तो जिस घर में वो रह रहे हैं ये घर उनको पसंद नहीं होगा, या फिर क्या है वो हो सकता है रेंटेड घर में रह रहे हो, इसलिए उनको क्या है घर चाहिए। अगर उन्होंने गाड़ी बोला तो यानी कहीं ना कहीं उनका सपना है कि उनके पास भी कार होना चाहिए। अगर कर्जा मुक्त जीवन उन्होंने चुना तो इसका मतलब है कि भाई साहब के ऊपर कर्जा है।
इसीलिए कहीं ना कहीं वो कर्जा मुक्त जीवन चुन रहे हैं। तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाना है, मतलब उन्होंने जो भी सेलेक्ट किया है ना उसको डिटेल में लेके जाना है। हम एग्जांपल यहाँ पे पकड़ लेते हैं घर का, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही चुनते हैं। तो मैं घर के एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा, इसी एग्जांपल को लेके आप आगे बढ़ जाइएगा, है ना। देखिए दोस्तों, आप पूछिए कि कहीं ना कहीं आपने घर चुना है, तो आपने थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि आपने एक्चुअली इस घर को ही क्यों चुना। आपने इतने सारे सपने थे तो इस घर को ही क्यों चुना, तो वो आपसे बताएंगे कि एक्चुअली घर मैं इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं ग्रेंटेड घर में रह रहा हूँ, या मेरा घर मुझे कहीं ना कहीं पसंद नहीं है, या मेरे दोस्तों का घर यार बहुत अच्छा है, उनके जैसा मैं भी चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में मेरा ऐसा मकान हो, ऐसा घर हो, तो इसलिए मैं बनाना चाहता हूँ। जो भी उनका एक्चुअली सपना ड्रीम होगा उस हिसाब से वो बताना चाहेंगे, जो भी उनके मन में होगा वो आपको बताएंगे। तो दोस्त, अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में आप उनसे पूछे कि सर ये जो घर आप बनाना चाहते हैं ये कहाँ बनाना चाहते हैं, शहर में बनाना चाहते हैं या गांव में बनाना चाहते हैं, कहाँ बनाना चाहते हैं। तो वो आपको बताएंगे कि हाँ इस सिटी में हम घर बनाना चाहते हैं। तो उनसे बोले कि यार बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो घर आप बनाना चाहते हैं ये कितने स्क्वायर फीट का बनाना चाहते हैं, 2000 का, 3000 का, 5000 का, कितने स्क्वायर फीट का घर बनाना चाहते हैं, पूछिए। अब इसके बाद पूछिए, अब वो जो भी बताएं, इसके बाद पूछिए कि सर इस घर को बनाने के लिए एक्चुअली रुपया कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा, ये पूछिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछिए। अब वो बता सकते हैं कि यार 50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़, जो भी वो बताएंगे अमाउंट, कुछ XYZ कुछ ना कुछ तो अमाउंट जरूर बताएंगे। अब यहाँ पे आप पूछिए कि सर एक्चुअली ये जो 1 करोड़ पे आप घर के लिए बता रहे हैं, आपको क्या लगता है जो अभी आप जॉब कर रहे हैं ना, इस जॉब को अगर आप कंटिन्यू करते रहे तो आपको क्या लगता है कि ये जो आपका घर है ये कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, या फिर 1 करोड़ रुपया जो आप कमाना चाहते हैं वो कितने दिन में आप कमा लेंगे। तो यहाँ पे सामने वाला पर्सन क्या कहेगा, यार मुझे तो लगता है कि पूरी लाइफ में नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है यार 50 साल लग जाएंगे, 60 साल लग जाएंगे, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यहाँ सामने वाले पर्सन को कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं मिलेगी। अब आप उससे पूछिए कि चलिए आपकी जॉब से नहीं हो पा रहा, आपको भारत में और कोई दूसरा सा काम लगता है जहां से आपको लगे कि हाँ ये जो आपको 1 करोड़ रुपए का आप घर बनाना चाहते हैं ये कहीं ना कहीं आपको हासिल हो जाए, ये आपको 2 से 3 साल में। तो अब आप उनसे पूछिए कि बाय द वे आपकी जॉब से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि भारत में और दूसरा कोई काम आपको दिखता है जहां से आप कहीं ना कहीं 3 से 5 साल में ये 1 करोड़ रुपए कमा लें, ऐसा कोई दूसरा काम है क्या। तो कहेंगे यार नहीं है। तो अब यहाँ पे आप उनको बताइए कि सर कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक ऐसा काम दिखाऊं जिससे आने वाले 3 से 5 साल में आपका घर बन जाए, आपका 1 करोड़ रुपए कमाने का सपना पूरा हो जाए, तो क्या ऐसा कोई काम देखना चाहेंगे। तो सामने वाला कहेगा यार बिल्कुल देखना चाहेंगे, ज़रूर देखना चाहेंगे, लेकिन यार मुझे नहीं लगता है पॉसिबल होगा ये। तो आप उनको बताइए कि देखिए अगर रास्ता है तो हम बिल्कुल चल सकते हैं, है ना। रास्ता होना चाहिए और चलने की ताकत होना चाहिए, हम बिल्कुल पहुंच सकते हैं। अगर आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली के लिए रास्ता है और जाना निश्चित है, तो 100% आप पहुंच जाएंगे। ऐसे उनको बताइए कि अगर आप 1 करोड़ रुपये सच में कमाना चाहते हैं और अगर रास्ता मिल जाए तो कमा सकते हैं क्या, 100% कमा सकते हैं। तो उनको बताइए रास्ता मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्या चलने की हिम्मत है, मतलब मेहनत आप कर सकते हैं। कहेंगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप उनको आगे क्या बताएंगे, तो अब उनको आगे बताइए कि सर अगले 20 मिनट में मैं आपको एक ऐसा मौका, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाने जा रहा हूं जिससे कहीं ना कहीं 3 से 5 साल में ही आपका घर बन सकता है, 3 से 5 साल में ही आप 1 करोड़ रुपए की इनकम तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा काम देखने के लिए क्या 20 से 25 मिनट आप टाइम दे सकते हैं। तो कहेंगे बिल्कुल दे देंगे। तो आप उनसे एक बार वापस से रिपीट करिए कि सर इस काम को एक्चुअली बताने से पहले मैं आपसे दोबारा से पूछना चाहता हूं, क्या सच में सर कहीं ना कहीं 1 करोड़ रुपए कमाने का जो आपका सपना है, क्या सच में उसको पूरा करना चाहते हैं, या फिर जो घर बनाने का आपका सपना है उसको सच में आप पूरा करना चाहते हैं। कहेंगे हाँ यार बिल्कुल पूरा करना चाहता हूं। तो आप उनसे पूछे कि देखिए अगर भूख है तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि यार इस होटल में खाना खाएं या इस होटल में खाना खाएं, पहले तो भूख तो होना चाहिए ना। तो आप मुझे बताइए क्या घर बनाने की भूख है या 1 करोड़ रुपए कमाने की भूख है। तो कहेंगे यार बिल्कुल है। तो अब यहाँ पे क्या है, आप उनको बताइए कि देखिए सर मैं इस काम को दिखाने के लिए जा रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए कमाने की हम बात करने के लिए जा रहे हैं, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। इस रुपए
इस रुपए को कमाने की हम बात करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपसे थोड़ा सा बोलना ये चाहता हूं कि अगर मान लीजिए जो मैं आपको काम दिखाने के लिए जा रहा हूं, इस काम को एक्चुअली शुरू करने के लिए कोई 2-4-5 हज़ार का कोई प्रोडक्ट परचेस करना पड़े या कुछ लगाना पड़े, तो 2-4-5 हज़ार रुपये क्या लगा सकते हैं आप? तो सामने वाला कहेगा यार बिल्कुल लगा देंगे, क्योंकि यार 1 करोड़ रुपए कमाने की बात हो रही है ना। तो आप उनको बताइए कि हाँ, मार्केट में अगर आपको 1 करोड़ रुपए कमाना तो वहां पे 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, तब कहीं जाके हम 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कहीं ना कहीं कमाना, तो यहाँ पर अगर कुछ परचेजिंग करना पड़े तो कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर पाएंगे वो, है ना, वो एग्री कर देंगे। अब उसके बाद उनको बोलिए कि सर देखिए, दुनिया में 90% लोग क्या है, वो अपनी लाइफ का एक्चुअली जब भी उनके पास कोई सामने मौका आता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो वो अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये मैं काम आपको दिखा रहा हूं, तो काम देखने के बाद एक्चुअली डिसीजन आप खुद लेंगे या फिर आपकी लाइफ का डिसीजन कोई और लेता है? तो ज्यादातर लोग जो है वो कहेंगे कि यार मैं मेरी लाइफ का डिसीजन खुद ही लेता हूं। तो आप उनको अप्रिशिएट करिए कि मानना पड़ेगा यार, बहुत अच्छी बात है, आदमी आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेते हैं, है ना। क्योंकि लाइफ में जो इंसान अपने डिसीजन नहीं ले पाता है, वो कहीं ना कहीं लाइफ में कहीं नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उसके अगर डिसीजन दुनिया ले रही, उसके अगर डिसीजन घर परिवार वाले ले रहे हैं, तो उसकी जो लाइफ है ना, वो लाइफ कहीं ना कहीं उसके घर परिवार वालों के हिसाब से होगी, वो एक्चुअली जिंदगी जो है ना उसके हिसाब से नहीं होगी। तो बहुत अच्छा है सर कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हैं। तो चलिए, मैं इस काम को दिखाने के लिए आपको जा रहा हूं, टोटली डिसीजन आपका रहेगा। मैं एक्चुअली 10 को दिखाता हूं, तो 10 में से 5 लोग करते हैं, 5 लोग नहीं करते हैं। मैं क्या है, मैं इस काम को दिखाने के लिए जा रहा हूं। इस काम को देखिए, समझिए, और टोटली डिसीजन आपका रहेगा कि आप इस काम को करें या ना करें। लेकिन कहीं ना कहीं क्या डिसीजन लेने का दमखम आप रखते हैं? तो कहेंगे हाँ बिल्कुल दमखम रखते हैं। तो चलिए, मैं आपको इस काम की शुरुआत करने जा रहा हूं। 20 से 25 मिनट मुझे ध्यान से सुनिए। अब दोस्त, आप अपने कॉन्सेप्ट को शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, जैसा कहीं ना कहीं बिगिनिंग, प्रोडक्ट, प्लान, प्रोफाइल, बाकी सारी चीजें जो है ना, कहीं इनकम प्लान जो आप शो करते हैं शो करिए। उसके बाद क्लोजिंग करिए, और बीच में इनको बार बार याद दिलाते रहे कि भाई आपका घर बन सकता है इस कॉन्सेप्ट से। और अगर आपकी कंपनी में किसी भी व्यक्ति ने उस कॉन्सेप्ट से घर लिया है, कोई भी घर बनाया है, तो उसको बार बार एग्जांपल दीजिए कि हाँ इन्होंने कमाया है, इन्होंने कमा के ये घर लिया है। उनका फोटो हो, उनका वीडियो हो, वो टेस्टिमनी उस प्रोस्पेक्ट को आप दिखाइए, उसका इंपैक्ट उस पर बहुत अच्छा पड़ेगा। और अगर दोस्त आप इस तरीके से प्लान दिखाएंगे तो 10 में से 8 ज्वाइनिंग आपकी कंफर्म हो सकती है। तो इस तरीके को दोस्तों आप अप्लाई करके देखिए, इसको ट्राई करके देखिए रिजल्ट कैसा आता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत, जय डायरेक्ट सेलिंग।